हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी क्लास 9th का सेक्शन 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। चैप्टर 8 है ये, न्यूट्रिशन क्या क्या मतलब है, जिसे हम उर्दू में ग़िज़ाइयत भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन। वो प्रोसेस, न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि फूड को ऑब्टेन करते हैं और प्रिपेयर या फिर उसे बनाते हैं और ऑब्जर्व्ड, या तो फूड को वो ऑब्टेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद उस फूड को कन्वर्ट करते हैं बॉडी सब्सटेंसेस में। ठीक है, किस लिए कन्वर्ट करते हैं? फॉर ग्रोथ के लिए एंड एनर्जी के लिए। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें जो है फूड को ऑब्टेन की जाती है या फिर बनाई जाती है या ऑब्जर्व की जाती है, फिर उस फूड को जो है हमारे बॉडी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट की जाती है। किस लिए कन्वर्ट करते हैं? फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। देखिए TION ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? प्रोसेस को। अगर किसी लफ्ज़ के साथ TIN क्षण लग जाए तो इसका मतलब होता है ये कोई प्रोसेस है, राइट। इसमें क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, इसमें फूड को इनटेक किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, फिर इस फूड को कन्वर्ट करते हैं बॉडी सब्सटेंसेस में। ठीक है, हमारी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं। फिर सेल्स तक पहुंचने के बाद क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है उस फूड से। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, फूड की ब्रेकडाउन होती है, फिर वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसको ग्रोथ के लिए भी, उसको रिप्रोडक्शन के लिए भी, जो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है एनर्जी में, वहाँ ये एनर्जी जो है इस्तेमाल होती है। तो न्यूट्रिशन ये एक प्रोसेस है। उसके बाद न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत और न्यूट्रेंट्स कहते हैं ग़िज़ा को। न्यूट्रेंट्स आर द एलिमेंट्स। अब यहाँ पे गौर करें कि न्यूट्रेंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है। Nutrients are the element and compound that an organism obtains and uses for energy. Nutrients वो elements या compound होते हैं जो कि organism obtain करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करके energy बनाते हैं, फिर उस energy या फिर उसको क्या करते हैं? for the synthesis of new material, उससे जो है नए मटेरियल्स बनाते हैं। जैसे एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या था कि हम छोटे छोटे मटेरियल्स को इस्तेमाल कर, मतलब कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे उनको जो है मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते थे, तो यहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत देनी पड़ती थी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं फूड से। न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ा होती है ना, फूड से जो है उन न्यूट्रिएंट्स को या एलिमेंट्स को, कंपाउंड को ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं, फिर उससे एनर्जी बनाते हैं, या फिर जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो होती है कोई भी न्यू मटेरियल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन न्यूट्रिशन वी इनटेक न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है न्यूट्रिशन में जो है वो हम न्यूट्रिएंट्स को जो है वो इनटेक कर लेते हैं इस प्रोसेस में। द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स इज ऑब्टेन या फिर ऑब्जर्व, प्रिपेयर्ड, ऑब्जर्व। तो हम यहाँ फूड की जगह अगर हम न्यूट्रिएंट्स लगा देंगे जो गलत नहीं होगा। न्यूट्रिशन में जो है वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक किया जाता है, राइट। क्या होता है अब? एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी एंड टू फंक्शन नॉर्मली। हर जिंदा जानदार चीज़ या हर ऑर्गेनिजम्स को जो है फूड की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए एंड एनर्जी, और एनर्जी के लिए भी खाने की ज़रूरत होती है ताकि वो जो फंक्शन है वो नॉर्मली परफॉर्म कर सके। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अगर हमारे जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में अगर हमारी बॉडी में स्टोर भी है तो वो एक हद तक स्टोर रहेगा ना, उनकी ब्रेकडाउन होगी, एटीपी रिलीज होगी। उसके लिए जब वो भी जो हमारी स्टोर एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद तो हमें खाने की ज़रूरत पड़ेगी ना ताकि नई एनर्जी बने। तो क्या होता है? एनर्जी के लिए जो है वो ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, एंड एनर्जी टू मेंटेन टू फंक्शन नॉर्मली, ताकि हम अपने जो एक्टिविटीज़ है, हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ उनको परफॉर्म कर सकें। अब हमारी बुक में बताया कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मिनरल्स को। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? अपने इन्वायरमेंट से। उनका जो इन्वायरमेंट है उनसे जो है ये चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं और फिर इन चीज़ों की मदद से जो है वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और फिर उस खुराक को इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे ये कौन सा प्रोसेस होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल जो इन्वायरमेंट से होते हैं वो उनके ज़रिए जो है वो ग्लूकोज बनाया जाता है।
ये भी कह सकते हैं कि दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदार दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ऑल प्लांट्स, तमाम के तमाम प्लांट्स, ऑल फंजाई और सब कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें जो है फोटोसिंथेसिस हो सकती है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर जो है, जिनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, राइट, जिनमें जो है फोटोसिंथेसिस हो सकती है, वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। जबकि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदारों से ये अपना जो है खुराक हासिल करते हैं। एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एनर्जी, और फिर जो खुराक हासिल करते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो उससे अपनी ग्रोथ करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? प्रोटिस्ट्स हैं। प्रोटिस्ट में दोनों आ जाएंगे हमारे पास, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी, और तमाम के तमाम एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये तमाम के तमाम हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। फिर इनसे जो हाथ से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ने जो खुराक बनाई थी, जो उन्होंने अपनी फूड प्रिपेयर की थी, ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म उस फूड को इनटेक करते हैं। उससे जो है फिर वो अपनी एनर्जी उन्हें मिलती है, फिर वो जो है अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में जो है वो डिफरेंस है। और इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन जो है 2 एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। वो जो है रॉ मटेरियल जो है वो अपनी इन्वायरमेंट से खुद जो है वो लेते हैं अपनी इन्वायरमेंट से, और फिर उसको जो इस्तेमाल करके उन रॉ मटेरियल को अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। लेकिन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। वो उनसे जो उन्होंने जो खुराक बनाई थी वो जो है वो उनसे लेते हैं, और फिर उससे जो है वो अपनी ग्रोथ करते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं। जबकि न्यूट्रिशन जो है वो एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। न्यूट्रिशन एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे फूड को ऑब्टेन की जाती है, कैसे वो प्रिपेयर होती है, और फिर कैसे वो जो है बॉडी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होती है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। जबकि न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं, फिर उससे जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं, या फिर उससे जो है वो न्यू मटेरियल बनाते हैं। तो ये हमारे जो है न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस है।